हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के कथा प्रचार करने वाले वास्तविक सबसे बड़ा महावदान्य व्यक्ति है, सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है, सबसे बड़ा जन कल्याण करने वाले व्यक्ति है। ये संसार में कोई जन कल्याण कार्य करता है, परोपकार कार्य करते हैं, वो परोपकार सबसे बड़ा वो कृष्ण भक्त प्रचारक, भक्त प्रचार भक्त प्रचारक भक्त। ये बात श्रीमद् भागवत की प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में गोपियों की उक्ति, जो गोपी गीत विरह गीत गोपी लोग गा रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी इसको परिपुष्ट करते हैं। यदि संसार में कल्याणकारी कार्य है, सबसे बड़ा उपकारी कार्य है, परोपकार कार्य है, वो है कृष्ण की कथा को दूसरा को दिलाना। गोपी गीत में गोपी लोग नवा जो 31 श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद की 31 अध्याय गोपी गीत अध्याय गोपी लोगों की उद्गार है, उसमें नवा नवर श्लोक में कह रहे तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम भुवि गणम तेजे भूरिदा जना। भूरिदा जना ये संसार में सबसे बड़ा दान करने वाले महावदान्य व्यक्ति है। कृष्ण की कथा को संसार को दिलाते हैं, और कृष्ण कथा ही संसार की कल्याण कर सकता है, जीव का संसार बंधन से छुटकारा दिला सकता है, मनुष्य शरीर को सार्थक कर सकता है, अनादि काल से संसार बंधन लगा हुआ जीवात्मा फंसा हुआ जीवात्मा को मुक्त करा सकता है, और कृष्ण के प्रेम को दिला सकता है, कृष्ण की भक्ति दिला सकता है कृष्ण कथा। और जो कृष्ण कथा कहने वाले देने वाले संसार को, वो सबसे बड़ा उपकारी व्यक्ति है, सबसे बड़ा बंधु है, जिसको तो सुहृद है, हितैषी व्यक्ति है, वो कृष्ण भक्त है, वैष्णव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार लिए थे, भक्त अवतार लेके भगवान श्री कृष्ण को संसार को दिए। इसलिए रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्यार कर रहे हैं, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते। सबसे बड़ा दानियों में महादानी आप हैं। किसी बात के लिए महादानी है? कृष्ण दिलाए संसार को, आप आए हैं कृष्ण दिलाए, इसलिए महावदानी अवतार आप है। बहुत अवतार हैं, तो अपनी को देने वाला कृष्ण कृष्ण दिलाए हैं, ये उनको प्रेयर करे, प्रार्थना कर रहे हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण को कोई संसार को दिलाता है, जिनके कारण से कृष्ण से जुड़ जाता है, जिनके कारण से कृष्ण भक्ति पैदा होता है, जिनके कारण से कृष्ण की सेवा में लग जाता है जीवात्मा, वो सबसे बड़ा बंधु है, सुहृद है, गुरु है, आचार्य है, वही है। कृष्ण के कारण से भक्ति मिलने वाले वही अमर प्रभु हैं, वो मालिक के स्वामी हो जाते हैं। महाप्रभु ये बात एक पुष्टि करते कथा में, एक प्रसंग में आता है, रघुनंदन की उनकी पिताजी मुकुंद जो महाप्रभु का परिकर थे, अब मुकुंद जब अपनी बेटा रघुनंदन को लेकर जगन्नाथपुरी जाते हैं, महाप्रभु को मिलते हैं, महाप्रभु पूछते हैं कौन बाप है कौन बेटा है, तो मुकुंद कहता है ये रघुनंदन मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूं। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, जिससे कृष्ण भक्ति होता है वही वास्तविक गुरु है, जिनके कारण से कृष्ण में दृढ़ता आता है, भक्ति आता है, श्रद्धा होता है, कृष्ण में रति पैदा होता है, कृष्ण से प्रेम पैदा होता है, कृष्ण में ममता जाग जाता है, वो वास्तविक गुरु है। ये प्रसंग ऐसा ही है। मुकुंद राजवैद्य थे। एक दिन
राजकार्य के लिए वो बाहर चला जाने का था। घर में भोग लगाने के लिए, ठाकुर सेवा के लिए अपनी बेटा, छोटा बटा बच्चे थे, मात्र 5-6 साल के बच्चे थे, उनको बता दिए रघुनंदन आज ही भोग लगा देना ठाकुर जी को। रघुनंदन भोग लगाते हैं, ठाकुर जी पिताजी के आदेश हैं, बोलते आप भोग खाने के लिए। तो ठाकुर जी नहीं खाते, बोले नहीं खाएंगे पापा नाराज होंगे, पिताजी नाराज होंगे, अब खाना पड़ेगा। रघुनंदन जो दृढ़ता, निष्ठा, भाव को देखी ठाकुर जी खाना माने लड्डू खाते, और खाते खाते पूरी प्लेट खा दिए। जब मुकुंद आते हैं, पूछते रघुनंदन भोग लगा दिया? कहले खा लिए। प्रसाद? कहले सब तो खा लिया, गोपीनाथ खा लिए, प्रसाद कहाँ मिले? रघुनंदन माने मुकुंद के मन में कैसा ठाकुर जी खाते वो देखने के लिए विचार करते हैं। पुण्य दूसरी दिन को बोलते हैं रघुनंदन तुम्हें भोग भी लगाइए, दूसरा दिन मैं भी जा रहा हूँ बाहर। तो बाहर नहीं जाते थे, देखते छिपा करके बैठ के देखते हैं। उसी टाइम में रघुनंदन भोग लगाते हैं, ठाकुर जी खाते नहीं। रघुनंदन छिप करके देख रहे हैं कैसा भोग लगा रहे, कैसा ठाकुर जी खा रहे। तो रघुनंदन जिद्दी पकड़ता है, जिद में भोग लगा तो आज नहीं खाएंगे पापा, बोले झूठा माने झूठ बोलते हैं, चोरी कर लिया, खा लिया। फिर रोने लगते, ठाकुर जी बाध्य होकर फिर प्रकट होकर खाने लगते। जो ठाकुर जी रघुनंदन के हाथ में डायरेक्ट सीधा भोजन कर रहे हैं, ये बात की देख करके आश्चर्यचकित है छोटे बच्चा, किंतु भगवान को अपनी प्रेम में, अपनी दृढ़ता से उन्होंने भक्ति, और उससे कृष्ण की भक्ति उनकी जागृत होता है, और ज्यादा प्रेम उमड़ता है मुकुंद की जो विश्वास है, उनका दृढ़ता, उनका श्रद्धा और बढ़ जाता है। कैसे ठाकुर जी रघुनंदन के हाथ में खाते हैं, और उसी रघुनंदन से द्वारा उनकी जो श्रद्धा और कई हजार गुण बढ़ जाता है। जिसके कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रघुनंदन अपनी बचपन में सिद्धि प्राप्ति करते दिखाई दिए, उनके हाथों में ठाकुर जी खाना खाने। इसी कारण से रघुनंदन गुरु है, भले बच्चा है वो गुरु है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते जिनके माध्यम से, जिनके कारण से कृष्ण में रति पैदा होता है, कृष्ण में भक्ति पैदा होता है, कृष्ण की सेवा मिल जाता है, कृष्ण से संपर्क को जुड़ जाता है, वो हमारा गुरु है। यही बात है, यही सिद्धांत है। अब वही व्यक्ति संसार की सबसे बड़ा वदान्य व्यक्ति है, महावदान्य व्यक्ति है, दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी है, वही है। संसार में तो जन कल्याण के लिए कोई खाना खिलाता ही, अगर कृष्ण भक्ति थोड़े से देर लाए दे, ना संसार बंधन उससे छुटकारा मिलेगा, ना कृष्ण की भक्ति प्राप्ति करेंगे, न प्रेम को प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण को देने वाले व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। ये बात, यदि ये बात आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।